Hello everyone and welcome to today's class. I am Dr. Neeti Rathod, educator and author of the website kempandit.com. आप जानते ही हैं कि हम मध्य प्रदेश टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट वर्क 2 के प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के 2018 के प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, आप जानते हैं वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको जो आने वाले एग्जाम है नेक्स्ट मंथ से जो शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से जो एग्जाम शुरू हो रहे हैं इसमें आपको हेल्प करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। होप कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत काम आएंगे। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो शुरू करते हैं जनरल इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। Fill in the blanks with the most appropriate preposition in the given sentence. Preposition क्या होता है? Preposition किसी भी pronoun या noun के पहले यूज किया जाता है और ये कोई प्लेस बताने के लिए या कोई घटना बताने के लिए ये यूज होता है। तो क्वेश्चन है मोस्ट पीपल लाइक क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन इट इज टू केओटिक। तो इसमें ऑप्शन है ऑफ, फ्रॉम, विद और इन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा इन माई ओपिनियन, यानी कि जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन 4 इन माई ओपिनियन इट इज टू केओटिक। जब भी हम कहते हैं ना मेरे ओपिनियन में ऐसा है तो हमेशा इन यूज होता है, इन माई ओपिनियन, ये हमेशा याद रखिए। सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। द स्कूल कंडक्टेड द एनुअल स्पोर्ट्स डे सक्सेस। पहला आपका है ION यानी सक्सेशन, IVE यानी सक्सेसिव। फुल्ली को अगर लगा देंगे तो बन जाएगा सक्सेसफुली और फुल को लगाएंगे तो बनेगा सक्सेसफुल। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा सक्सेसफुली, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। द स्कूल कंडक्टेड द एनुअल स्पोर्ट्स डे सक्सेसफुली। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। इफ डैश इज लो दे विल कैंसिल द क्लास। ठीक है, ऑप्शन है एनरोलिंग, एनरोल्ड, एनरोली, एनरोलमेंट। तो सही जवाब है एनरोलमेंट। इफ एनरोलमेंट इज लो दे विल कैंसिल द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। The students requested the school management to conduct a dash exam mock test. Options है pro, post, multi, pre. तो क्योंकि ये एग्जाम का मॉक टेस्ट ले रहे हैं यानी एग्जाम के पहले ले रहे हैं, पहले तो इसमें से इन ऑप्शन में से प्री का मतलब होता है पहले, तो प्री एग्जाम मॉक टेस्ट आएगा यहाँ पे। तो इसीलिए आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चूज एन अप्रोप्रिएट मोडाल फॉर द गिवन सेंटेंस। डैश यू हैव ऑरेंज जूस। ऑप्शन है माइट, शैल, विल, शुड। माइट यू हैव ऑरेंज जूस, शैल यू हैव ऑरेंज जूस, विल यू हैव ऑरेंज जूस, शुड यू हैव ऑरेंज जूस। तो करेक्ट आंसर आएगा विल यू हैव ऑरेंज जूस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर। Next is choose the most suitable pronouns for the given sentence. ठीक है, सेंटेंस है डैश हाउस इज एज बिग एज डैश। तो इनको हम रख के देखते हैं। माई हाउस इज एज बिग एज योर्स, आर हाउस इज एज बिग एज योर, आर हाउस इज एज बिग एज आर सेल्स, देयर हाउस इज एज बिग एज देयर्स। है ना, तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन है पहला वाला, माई हाउस is as big as yours. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट टेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस। डैश द डिग्री टू हिज वार्ड फॉर पर्सनल रीजंस, द डीन डैश टू मेक इट पब्लिक। ऑप्शंस को देखिए ध्यान से। इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन नंबर 2 हैविंग डिनाइड द डिग्री टू हिज वार्ड फॉर पर्सनल रीजंस the dean didn't want to make it public. ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन टू फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, डू योर ड्यूटी विदाउट डैश अडू। ऑप्शन देखिए विदाउट मेनी अडू, ऑल अडू, लिटिल अडू, मच अडू।
तो यहाँ पे सही आंसर आएगा जो सही कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस से जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा मच। डू योर ड्यूटी विदाउट मच अडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिविंग सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में हाईलाइटेड वर्ड के लिए आपको प्रॉपर एंटोनिम चूज करना है। एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड। सेंटेंस है incessant rains inundated low lying areas. ऑप्शन है ओकेजनल, अनइंटरप्टेड, कंटिन्यूअल, सीजलेस। incessant का जो एंटोनिम यहाँ पर है, अप्रोप्रिएट एंटोनिम, वो है ओकेजनल। तो आपका करेक्ट आंसर है ओकेजनल, ऑप्शन 1। ओकेजनल रेन्स इनअंडेटेड लो लाइंग एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the appropriate option that rewrites the given sentence in its passive voice. तो जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसको पैसिव वॉइस में लिखना है। Everybody loves Mr. Brown. ऑप्शंस है Mr. Brown was loved by everybody. Mr. Brown is loving everybody. Mr. Brown is loved by everybody. Everybody is loved by Mr. Brown. तो बताइए, सोचिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन, मिस्टर ब्राउन इज लव्ड बाय एवरीबडी, क्योंकि इसमें प्रॉपर टेंस के साथ ये आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। वेस्टर्न लीडर्स आर लुकिंग बियॉन्ड ट्रेडिशनल इंडाइसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग and turning to ways of measuring national happiness. जो इंडाइसिस वर्ड है इसका सिनोनिम लिखना है आपको। सिनोनिम यानी पर्यायवाची, सेम मीनिंग का वर्ड। ऑप्शंस है थ्योरीज, मास्टरपीसेस, इंडिकेटर्स एंड डाइसेस। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इंडिकेटर्स। इंडाइसिस का जो एक्चुअल सिनोनिम है वो है इंडिकेटर। ठीक है। तो ऑप्शन 3 is your answer. Let's move on to the next question. Choose the appropriate prepositions for the given sentence. Jawaharlal Nehru was the brain, dash the project, and it gave a fillip, dash the relations, dash the two countries. अब यहां ध्यान से देखिए कि क्या आना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू was the brain, in the project नहीं हो सकता, for the project, to, behind आएगा इसका आंसर, behind the project, and it gave a fillip to the relations between the two countries. इसलिए जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, behind to between. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कंबाइंस द फॉलोइंग टू सेंटेंसेस। दो सेंटेंस को कंबाइन करना है। देयर वॉज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, द स्कूल्स वर क्लोज्ड। पहला ऑप्शन, द स्कूल्स वर क्लोज्ड बट देयर वाज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये गलत है। द स्कूल्स वर क्लोज्ड सो देयर वाज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये भी गलत है। देयर वाज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म सो ओनली द स्कूल्स वर क्लोज्ड, ये भी गलत है। सही आंसर है ऑप्शन 4, देयर वाज अ साइक्लोनिक स्टॉर्म सो द स्कूल्स वर क्लोज्ड। ठीक है। साइक्लोनिक स्टॉर्म था इसलिए स्कूल्स बंद कर दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सेंटेंस into its indirect form. You must not tell anyone, my mother said. Options है my mother warned me not to tell to anyone, ये तो बिल्कुल गलत ग्रामर है। सेकंड है my mother warned me not to tell anyone, ये इसको रखते हैं साइड में। तीसरा ऑप्शन देते हैं my mother warned me that I must not to tell anyone, अगेन ग्रामेटिकली क्वेश्चन ये जो है गलत है सेंटेंस। लास्ट ऑप्शन माई मदर वॉन्ट्स मी दैट नॉट टू टेल एनीवन, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, माई मदर वॉन्ट मी नॉट टू टेल एनीवन। ग्रामेटिकली करेक्ट है, टेंस के हिसाब से भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाईलाइटेड एक्सप्रेशन। वाइल्ड हॉर्सेस कैन नॉट ड्रैग मी टू द पार्टी टुनाइट। हाईलाइटेड एक्सप्रेशन यहाँ दिखाया नहीं गया है। हाईलाइटेड एक्सप्रेशन है वाइल्ड हॉर्सेस। ठीक। तो इसका मतलब क्या है, नथिंग कैन पुल मी, ओनली वाइल्ड हॉर्सेस कैन टेक मी।
everything is undecided, even the wild horses cannot go. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नथिंग कैन पुल मी, यानी कोई भी चीज मुझे खींचकर पार्टी में नहीं लेके जा सकती है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नथिंग कैन पुल मी टू द पार्टी टुनाइट। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चूज द ऑप्शन that best explains the highlighted expression. The insurance advisor met the so-called prospect for the 7th time. I heard that. Tell him not to flog a dead horse. यहाँ जो highlighted expression है वो है dead horse. ठीक है, तो dead horse का मतलब है to waste one's effort, यानी ऐसी जगह है जहां एफर्ट डालने का कोई मतलब नहीं है, उसको बोलते हैं dead horse. तो ऑप्शन जो है वो है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है to waste one's effort. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आर्टिकल आप जानती ही हैं, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं भाई, बताइए बताइए भाई, आर्टिकल्स क्या क्या होते हैं। तो अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज एन एनोमली। एनोमली मतलब कि डिफरेंट होना, जो बहुत अनयूजुअल है, जैसा यूजुअली नहीं होता है। तो एक बर्ड जो फ्लाई नहीं कर पाई, ये तो एक एनोमली है ना, ये बहुत अनयूजुअल सी बात है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो राइट आंसर है अ बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज एन एनोमली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज एन एरर इन इट। ठीक है, ऑप्शन जिसमें एरर है वो हमें चूज करना है। इट इज द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स टू क्लाइम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। It is the dream of every mountaineers to climb the world's highest peak. ठीक है, आप ऑप्शन देखिए कि इसमें कहाँ पे गलती है, कौन से पार्ट में एरर है इस सेंटेंस के। पहला है ऑप्शन, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी माउंटेनियर्स टू क्लाइम इट इज द ड्रीम। सीधी सी बात है, माउंटेनियर्स नहीं आएगा यहाँ पे, ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स है ना। तो जो गलत पार्ट है, यानी कि जो सही ऑप्शन है वो है ऑफ एवरी माउंटेनियर्स। ये रॉन्ग इंग्लिश है, ग्रामेटिकली दिस इज रॉन्ग। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपका कौन सा आ गया, कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन आ गया। पैसेज को आपको रीड करना है ध्यान से और आंसर देना है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स ऑल्सो नोन एज maglev trains is a floating land transportation which works on the principles of electromagnetic attraction or repulsion. It has been in commercial use since 1984. Maglev trains uses the basic concept of magnets like poles repel each other to lift, propel and guide the train on its track, thus eliminating the force of friction. However, it needs to overcome air pressure. This enables the maglev train to reach higher speeds when compared with the conventional trains. It can travel in excess of 500 kilometers per hour. The advantages of maglev trains are not only that it travels faster, it has unlikely chances of derailing, less operating and maintenance costs, quieter when compared, and also produces little or no air pollution. Due to air pressure, the maglev trains are only slightly more energy efficient than conventional trains. Maglev trains are little affected by snow, ice and wind. अब इसका पहला क्वेश्चन है, which of the following concepts is involved in the working of maglev trains? ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट है इसमें भाई, देखो इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन दिया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है बताइए। करेक्ट आंसर में अट्रैक्शन तो दिया नहीं है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर इसी पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, द डिसएडवांटेज ऑफ मैग्लेव ट्रेन इज। क्या डिसएडवांटेज है भाई, ये दिया हुआ है, ड्यू टू एयर प्रेशर टू मैग्लेव ट्रेन आर ओनली स्लाइटली मोर एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वेंशनल ट्रेन्स, है ना। तो इसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज हुआ मोर एयर प्रेशर टू ओवरकम। ठीक है, ये वाला आंसर है ना।
यही तो दिया हुआ है। ड्यू टू एयर प्रेशर द मैग्लेव ट्रेन्स आर ओनली स्लाइटली मोर एनर्जी एफिशिएंट देन कन्वेंशनल ट्रेन्स। तो यहाँ पे एयर प्रेशर को ओवरकम करना पड़ता है, ज्यादा एयर प्रेशर को, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मोर एयर प्रेशर टू ओवरकम। ठीक है, अब इसी पर बेस्ड है थर्ड क्वेश्चन, मैग्लेव ट्रेन्स आर अफेक्टेड बाय नंबर 1 कन्वेंशन, फिर अट्रैक्शन, स्नो एंड फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है बताओ। लास्ट लाइन लिखिए, मैग्लेव ट्रेन्स आर लिटिल अफेक्टेड बाय स्नो, आइस एंड विंड, है ना। तो इन सब में से क्या आंसर होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन होना चाहिए आपका आंसर, स्नो। इसी पैसेज पे आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द पैसेज व्हाट डज द सेंटेंस मैग्लेव ट्रेन्स हैव अनलाइकली चांसेस ऑफ डीरेलिंग मीन? इट विल नॉट, इसका मतलब है इट विल नॉट गेट ऑफ इट्स ट्रैक, डीरेल होना यानी पटरी से उतर जाना। तो चौथा ऑप्शन गेट ऑफ इट्स ट्रैक, ये अपने ट्रैक से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब आपको एक पोएम दी है ना, तो इस पे आपको आंसर देना है। लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लाइज इनवाइट्स अ बैटल टू राइज, एनी टाइम योर वर्ल्ड कैन ब्रेक गिविंग यू अ बिटर टेस्ट, सो ओपन योर आईज एंड स्माइल ऑन योर लाइफ, smile all your life. The doors are open to a real world which is far more adventurous. Every time sharpen your mind, learn a lesson from time. You know you can do it, say this as you lose it. You will get a closer look to your fortune trailer. Your dreams are not too far if you know who you are. ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, लिविंग अ लाइफ फुल ऑफ लाइज इनवाइट्स अ, क्या इनवाइट करता है? बैटल टू राइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यू विल नो योर ड्रीम्स व्हेन यू नो अबाउट, अबाउट क्या? अबाउट योर सेल्फ। पोएम में दिया है योर सेल्फ, तो आपका आंसर है योर सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीकर डिस्क्राइब्स द वर्ल्ड एज एडवेंचरस शी मीन्स दैट इट इज, क्या मतलब है? सैड है, ग्लूमी है, हैप्पी है, थ्रिलिंग है। इसका मतलब है थ्रिलिंग है, एडवेंचरस है ना, थ्रिल से भरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीकर एडवाइसेस द रीडर दैट लाइज कैन मेक लाइफ, है ना, रीडर कह रहा है कि झूठ बोलने से लाइफ क्या बन जाती है? एडवेंचरस, फन, स्कैरी या डिफिकल्ट? आंसर इज डिफिकल्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, डिफिकल्ट। लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, इसमें कहना है चूज द राइट टैग। ये खत्म हो गया है पोएम और उस पे क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द राइट टैग। यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डोंट यू, डू यू, वोंट यू, आरंट यू, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा डोंट यू। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, यू डोंट, यू डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, डोंट यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन सोसाइटीज, कल्चर्स एंड देयर डेवलपमेंट। ऑप्शंस है एनाटॉमी, आर्कियोलॉजी, एक्यूपंक्चर, एंथ्रोपोलॉजी। द करेक्ट आंसर इज एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन की पढ़ाई, ह्यूमन सोसाइटी, कल्चर और डेवलपमेंट की पढ़ाई को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, change the given statement from direct speech to indirect speech. He said I will arrive at 7 p.m. today. ऑप्शन देखिए, he said that I was arriving at 7 p.m. that day. He said that he would arrive at 7 p.m. today. He said that he would arrive at 7 p.m. that day. He said that I would arrive at 7 p.m. today. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, he said that he would arrive at 7 p.m. that day, है ना। he said I will arrive at 7 p.m. today. तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच हुआ ना, तो he said that he would arrive at 7 p.m. that day. चलिए, ये जो आंसर इसमें लिखा हुआ है ये गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, he said that he would arrive at 7 p.m. today, है ना, टुडे की बात, दैट डे की तो बात ही नहीं है। ठीक है,
तो सही आंसर ही सेड दैट वी वुड अराइव एट 7 PM टुडे। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमिनर इन द गिवन सेंटेंस। डिटरमिनर क्या है? डैश ऑफ द डॉग्स वॉज गिवन अ बोन टू प्ले विद, ऑल ऑफ द डॉग्स, एवरी ऑफ द डॉग, ईच ऑफ द डॉग, एनी ऑफ द डॉग, है ना। तो डिटरमिनर क्या आएगा? यहाँ पे करेक्ट डिटरमिनर आएगा ईच, हर एक डॉग को बोन दिया था टू प्ले विद। तो आंसर इज ईच ऑफ द डॉग वॉज गिवन अ बोन टू प्ले विद। ठीक है। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सेम ईयर के 2018 के। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची। क्वेश्चन है देयर अनकूथ लाफ्टर साउंडेड लाउड इन द रूम। ऑप्शंस है ग्रेशियस, स्वेव, सिविलाइज्ड एंड कोर्स। अब यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ना, करेक्ट आंसर क्या है? अनकूथ वर्ड का सिनोनिम यहाँ पे क्या है? ग्रेशियस बिल्कुल नहीं है, सुआव बिल्कुल नहीं है, सिविलाइज्ड भी नहीं है। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है अनकूथ लाफ्टर। अनकूथ लाफ्टर का मतलब है कि बहुत ही अब्रप्ट सा, बहुत तेज टाइप का लाफ्टर, जो कि बिल्कुल भी डिसेंट नहीं कहा जा सकता, उस तरह का लाफ्टर होता है अनकूथ लाफ्टर। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है कोर्स। क्या है? कोर्स। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द एंटोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द इंस्ट्रक्शंस लुक वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई विल ट्राई टू फिक्स इट। आपको यहाँ ऑप्शन लेना है एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम यानी ऑपोजिट। ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड का जो एंटोनिम है वो क्या होगा? ऑप्शन 1 है टॉर्चरस, सेकेंड है मिंडरिंग, थर्ड है कॉन्वोल्यूटेड और चौथा है स्ट्रेट फॉरवर्ड। कॉम्प्लिकेटेड का ऑपोजिट होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट सफिक्स टू गेट द नाउन फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है। अंडरलाइंड वर्ड है द ताजमहल इज अ मैग्निफिसेंट बिल्डिंग। तो मैग्निफिसेंट के आगे में ऐसा क्या सफिक्स लगाया जाएगा जिससे उसका नाउन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक है। तो आपके ऑप्शंस है मैग्निफिसेंस, मैग्नानिमस, मैग्नानिमिटी, मैग्निफिसेंटली। तो यहाँ पर जो सफिक्स आएगा उसके जुड़ने के बाद जो अप्रोप्रिएट वर्ड बनेगा वो बनेगा मैग्निफिसेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मैग्नानिमस एक अलग ही वर्ड है, मैग्नानिमिटी भी उसी का दूसरा फॉर्म है। मैग्निफिसेंटली और मैग्निफिसेंस में से जो नाउन फॉर्म है वो है मैग्निफिसेंस। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट मोडाल टू फिल इन द ब्लैंक्स। इफ इट डैश रेन दे विल नॉट कम। ऑप्शन है कैन, मे, माइट, शुड। हम इसको रखकर देखते हैं। इफ इट कैन रेन दे विल नॉट कम, इफ इट मे रेन दे विल नॉट कम, इफ इट माइट रेन दे विल नॉट कम, इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा शुड। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट एडवर्बियल क्लॉज टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। तो हमें ऐसा क्लॉज देखना है जो एडवर्बियल है। द स्टोलन गुड्स वर फाउंड डैश। ऑप्शन है आउटसाइड द गैराज, वेयर द डेकॉइट्स यूजुअली हिड थिंग्स, थर्ड इन द डेकॉइट्स हाइडिंग प्लेस, एंड लास्ट एंड द पुलिस कॉन्फिस्केटेड देम ऑल। तो यहाँ आपका ऑप्शन आएगा वेयर द डेकॉइट्स यूजुअली हिड थिंग्स। ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा द स्टोलन गुड्स वर फाउंड वेयर द डेकॉइट्स यूजुअली हिड थिंग्स। ठीक है। तो चोरी किया हुआ माल कहाँ बरामद हुआ? जहां पर जो डेकॉइट्स हैं वो यूजुअली चीजों को छुपाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चूज द अप्रोप्रिएट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक। एवरी डे द शॉप डैश एट 8 in the morning। ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेंस लगाना है आपको। शॉप जो है वो 8 बजे मॉर्निंग में, नंबर 1 विल ओपन, वुड ओपन्ड, ओपन्स, ओपन, है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? एवरीडे द शॉप
opens at 8 in the morning. will open यानी खुलेगी, जबकि यहाँ पे क्या इस सेंटेंस में क्या है, ये प्रेजेंट टेंस का वो है ना। तो will open हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। would opened है ना, ये हो जाएगा एक तरह का पास्ट टेंस। ठीक है, opens और open में यहां पर आएगा opens at 8 in the morning। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज preposition to fill in the blank. Dash introduction he made some pertinent remarks. अब यहां पर ऑप्शन है ऑन वे ऑफ, ऑन द वे, बाय वे ऑफ, इन द वे। आंसर आपका आएगा बाय वे ऑफ इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। यह है ना, यानी इंट्रोडक्शन करने के तरीके से उसने कुछ जो है रिमार्क्स जो है वो कुछ रिमार्क्स जो है वो बना करे, रिमार्क्स बनाए। ठीक है, तो बाय द वे ऑफ इंट्रोडक्शन ही मेड सम पर्टिनेंट रिमार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। फ्रेज आपको चूज करना है। फ्रेज होते हैं, क्या होता है फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस नहीं बनाते हैं, विच डू नॉट मेक अ प्रॉपर सेंटेंस। तो यहाँ पे है शी डैश द पीपल स्टैंडिंग नियर बाय, येल्ड एट, येल्ड इनटू, येल्ड आउट, येल्ड ऑफ। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है येल्ड एट। शी येल्ड एट द पीपल स्टैंडिंग नियर बाय। ठीक है, बगल में खड़े हुए लोगों पर वो बहुत जोर से चीखी या चिल्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर एट डैश हाउस is enough to give you an impression about the family that lives there. है ना, ऑप्शन देखिए आप, इसका आंसर होगा an hour at a house is enough. किसी भी घर में 1 घंटा काफी होता है ये जानने के लिए कि वहां रहने वाले जो है वो किस टाइप के हैं, उनका इंप्रेशन मिलने के लिए 1 घंटा काफी होता है। ठीक है, तो आंसर होगा an hour at a house, an और a, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द अप्रोप्रिएट नाउन क्लॉज दैट कुड रिप्लेस द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। डैश हर्ट्स मी। ठीक है, जो अंडरलाइंड पार्ट है ना, हर्ट्स मी, इसको रिप्लेस कर सकता है कौन सा नाउन क्लॉज, चीटिंग, द स्टेटमेंट दैट यू शुड चीट मी, इवन द थॉट ऑफ हिज सफरिंग। यहां का सही आंसर है दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी। ठीक है, तो सही आंसर है दैट यू शुड चीट मी हर्ट्स मी, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। देयर विल बी डैश इन टुडेज इंटरव्यू। नो होल्ड्स बार्ड, होल्डिंग पैटर्न, होल्ड ऑफ, होल्ड ऑल। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या होगा, देयर विल बी नो होल्ड्स बार्ड इन टुडेज इंटरव्यू। ये करेक्ट इडियम है जो यहाँ पर आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। एक और क्वेश्चन इडियम पे आया है। इडियम क्या होता है, इडियम का मतलब है मुहावरे। ठीक है, तो क्वेश्चन है डिस्पाइट द स्लम्प इन क्राइम्स द सुपरिटेंडेंट हैज बीन डैश एट द रॉन्ग फुट ऑफ द सार्जेंट, रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट, लैंडिंग द सार्जेंट इन हर फीट, रश्ड द सार्जेंट इनटू हर फीट। यहाँ जो मुहावरा यूज होने वाला है या होना चाहिए वो है रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डिस्पाइट द स्लम्प इन क्राइम्स द सुपरिटेंडेंट हैज बीन रनिंग द सार्जेंट ऑफ हर फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर टू फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज लाइक डैश ऑफ पुणे। अब डिटर्मिनर क्या है, दीज, दिस, दैट, दोस। करेक्ट आंसर क्या है, द क्लाइमेट ऑफ बेलगावी इज लाइक दैट ऑफ पुणे, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली चेंजेस द वॉइस इन द गिवन सेंटेंस। द ऑफिसर आस्क्ड मी माय नेम एंड ही जॉटेड इट डाउन। नाउ द ऑप्शंस आर I asked my name by the officer and jotted it down by him. I was asked my name by the officer and it was jotted down by him. है ना, जो पहला वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। I asked my name,
बाय द ऑफिसर, दिस इज रॉन्ग ग्रामर। सेकंड ऑप्शन को अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए, माई नेम वॉज बीइंग आस्क्ड, my name was being asked and had been jotted down by the officer. Option number 4, my name was asked by the officer and he jotted it down, ये भी गलत है। आप ऑप्शन 3 भी सही नहीं है। ओवरऑल इसका जो ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, आई वॉज आस्क्ड माई नेम बाय द ऑफिसर एंड इट वॉज जॉटेड डाउन बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the option that correctly changes the voice in the given sentence। ठीक है, the captive was bound to a tree। अब इसके ऑप्शन है, the captive was bound to a tree by someone, a tree was bound to the captive by someone, someone bound the captive to a tree, and next is someone bound the tree to a captive। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या है? बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना। बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि वॉइस जब चेंज होगी तो ये किस तरह से चेंज होगा, है ना। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री, तो इसका सही जो जवाब है वो है समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री। ठीक है, तो ये कौन सा वाला है? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, समवन बाउंड द कैप्टिव टू अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द सिंपल सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। अब इसका आप देखिए, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है ना। हिज बिट्रेयल ऑफ द कंट्री ब्रॉट हिम डिसग्रेस, ही वॉज डिसग्रेस्ड बाय द बिट्रेयल ऑफ हिज कंट्री। दोनों सही लग रहे हैं, है ना। इटर्नल डिसग्रेस इज द रिजल्ट ऑफ द कंट्री बीइंग बिट्रेड बाय हिम, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। फोर्थ सेंटेंस, ही बिट्रेड हिज कंट्री एंड दिस वॉज हिज इटर्नल डिसग्रेस। ठीक है, इसको ध्यान से बहुत देखिए, बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है ये। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, he betrayed his country and this was his eternal disgrace। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है से एक असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है आपको। असर्टिव यानी जहां आप कुछ असर्शन कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन है, व्हाई वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रैश? इज इट वेस्टिंग टाइम व्हेन वन रीड्स ट्रैश ऑल द टाइम? इज इट एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश? मस्ट यू वेस्ट टाइम रीडिंग ट्रैश फूलिशली? वेस्टिंग टाइम इज फूलिश बिकॉज वन रीड्स ट्रैश, इजंट इट? ठीक है, देखिए पहला जो क्वेश्चन जो है, पहला ऑप्शन, इज इट वेस्टिंग द टाइम व्हेन वन रीड्स, इज इट अगर आ गया तो ये क्वेश्चन मार्क है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस नहीं है। सेकंड सेंटेंस है, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, ये है करेक्ट आंसर कि इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज? ठीक है, तो इनमें से कौन सी इंग्लिश लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? इट इज इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स, इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, इट इज इनबॉर्न एंड नीड टू बी लर्न्ड, इट इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बोलना है हमें, है ना। याद रखिए, नॉट वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो इट इज इवॉल्विंग ओवर द ईयर्स, ये सही बात है। इट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ये भी सही बात है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज एक्वायर्ड थ्रू ट्रेनिंग, ये भी सही है। तो जो गलत है वो है, इट इज इनबॉर्न एंड नीड टू बी लर्न्ड, ये इनबॉर्न बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और इसको सीखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
in the context of using effective teaching learning materials in class. ठीक है, पहला है टीचिंग विदाउट एनी मटेरियल्स हेल्प्स इन एनहांसिंग क्रिएटिविटी, बिल्कुल गलत. यूज ऑफ मटेरियल्स फेल टू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स. थर्ड है use of relevant materials makes completion of the task very difficult. Last है a task without any material seems quite boring and burdensome. ठीक है, तो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के बारे में कौन सी बात सही है? अगर देखा जाए तो सही जो बात है वो है लास्ट वाला ऑप्शन, अ टास्क विदाउट एनी मटेरियल सीम्स क्वाइट बोरिंग एंड बर्डनसम. ठीक है, बिना किसी मटेरियल के, बिना किसी टीचिंग एड के अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो वो बच्चों को काफी बोरिंग लगता है और बर्डनसम लगता है. इसीलिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी टीएलएम है ना, टीएलएम हमेशा जो है वो टीचर्स को कैरी करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल. कोई ना कोई टीचिंग एड हमेशा क्लास में लेकर जाना चाहिए और टीचिंग एड के थ्रू ही टीचिंग करना चाहिए ताकि क्लास इंटरेस्टिंग हो सके. चलिए अब नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. ये लेटर पढ़ना है और आप क्वेश्चंस का जवाब देना है. टू whomsoever it may concern, I have had the pleasure of employing Joy Jain for 5 years. Joy has handled many responsibilities in these 5 years. She has handled customer interaction, inventorying, and content writing for our website. Joy is an intelligent, responsible, energetic lady who never loses her cool in any crisis. I am sure that Joy will perform any responsibility given to her with care and maturity. Yours sincerely, Suzanne Sanders, CEO, GO Enterprises. Now, question number 1 is, according to Suzanne, which of the following comments is true about Joy? Options देखिए, she will be composed in the face of a crisis, she will panic in the face of crisis, she will handle all crisis, she will handle all crisis. ठीक है, इसका आंसर है नंबर 1, she will be composed in the face of a crisis. यही बताया गया है ना कि क्राइसिस में वो अपना कूल लूज नहीं करती है, बिल्कुल काम एंड कंपोज रहती है. तो आंसर है नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. हेल्दी ईटिंग मेला. Students from Gangapur High School organized a healthy eating mela to spread the message of good food habits. The competition included events like cooking without fire, conjuring salads and watch the calories. Our chief guest for the day was the famous nutritionist MS Kamla Mahadev. She spoke to the students about what is healthy and what is unhealthy food. The day must certainly have found several converts from junk to healthy food. Based on this given report, what does the author say must have been the consequence of the event? ठीक है, consequence क्या होगा इस event का? इसका होगा students would abandon healthy food habits and turn to junk food. बिल्कुल नहीं. Students would give up junk food and adopt healthy eating habits. Students would think that junk food is healthy and continue to eat it. No. Students would understand that junk food is not unhealthy. बिल्कुल गलत. यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, स्टूडेंट्स जंक फूड को छोड़ देंगे और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीडिंग द पैसेज केयरफुली. रीड द पैसेज केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. मेक इन इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन September 25, 2014 with the primary goal of making India a global manufacturing hub by encouraging both multinational as well as domestic companies to manufacture their products within the country. Led by the Department of Industry, Policy and Promotion, the initiative aims to raise the contribution of the manufacturing sector to 25% of the gross domestic product by the year 2025 from its current 16%. Make in India has introduced multiple new initiatives promoting foreign direct investment, implementing intellectual property rights, and developing the manufacturing sector. It targets 25 sectors of the economy which range from automobile to information technology and business process management. The details of each can be viewed on the official site. It also seeks to facilitate job creation, foster innovation, enhance skill development, and protect intellectual property.
The logo of Make in India, a lion made of gear wheels, itself reflects the integral role of manufacturing in government's vision and national development. Question number 1 है इस पे, apart from making India a global manufacturing hub, the Make in India initiative seeks to do a few more things. Which one of the following options is not one of them? यहाँ ए जाना चाहिए, is not one of them. तो कौन सा नहीं है हमें ये देखना है. सेफगार्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये तो है. एनकम्बर स्किल डेवलपमेंट ये नहीं है. नर्चर इनोवेशन ये है. सिक्योर जॉब क्रिएशन. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है? एनकम्बर स्किल डेवलपमेंट. इसकी बात नहीं की गई है इसमें. सेम पैसेज है और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी about which details could be obtained from the official website? Information technology, GDP, BPM, automobile. यहाँ पे आंसर है GDP. GDP के बारे में कोई डिटेल आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी. ठीक है, फिर है रीड द पैसेज केयरफुली. सेम पैसेज पर अगला क्वेश्चन है, which of the following options best expounds the logo of Make in India as given in the passage? The line indicates the integral role of the foreign manufacturing sector and gear wheels symbolize their nation. ठीक है, सेकेंड है, the line indicates integral role of the multiple multinational companies and the gear wheels symbolize the domestic companies. बाकी दोनों ऑप्शन ही पढ़ लीजिए. इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका बताइए. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3. The gear wheels indicate the integral role of the Indian manufacturing sector and the lion symbolizes the nation. ठीक है, इसी पैसेज पे अगला क्वेश्चन है, according to the passage, which of the following is not one of the initiatives introduced as part of Make in India? Promote foreign direct investment, develop the manufacturing sector, protect multinational companies, implement intellectual property rights. ठीक है, नॉट कौन सा इनिशिएटिव नहीं है ये हमें देखना है. पहला है, नहीं, इसका आंसर है प्रोटेक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज. ऐसा ये इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं है इस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. मोस्ट ऑफ हिज वाइफ्स ओपिनियन वर हेयरलूम्स एंड ही टुक अ क्विंट प्लेजर इन ट्रेसिंग देयर descent. She was proud of their age and saw no reason for discarding them while they were still serviceable. Some, of course, were so fine that she kept them for state occasions, like her great-grandmother's crown derby. But from the lady known as Aunt Sophronia, she had inherited a stout set of everyday prejudices that were practically as good as new, whereas her husband's, as she noticed, were always having to be replaced. In the early days, she had fancied there might be a certain satisfaction in taxing him with the fact, but she had long since been silenced by the reply, "My dear, I am not a rich man, but I never use an opinion twice if I can help it." ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, how did the husband's opinion differ from the wife's? They were always as good as new. They were always serviceable with no reason to discard. They were always having to be replaced. They were practically never having to be replaced. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड वाला, दे वर ऑलवेज हैविंग टू बी रिप्लेस्ड. ठीक है, तो ये दिया हुआ है. फिर इसी का जो अगला क्वेश्चन है वो है, व्हाट वर प्रैक्टिकली एज गुड एज न्यू एंड इनहेरिटेड बाय द वाइफ? क्वेंट प्लेजर ओपिनियंस, एवरीडे प्रेजुडिसेस, सर्विसेबल हेयरलूम्स या स्टाउट सेट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियाज. इसका आंसर है एवरीडे प्रेजुडिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैसेज के ऊपर, what is the implication when the author calls the wife's opinion heirlooms? That they gave pleasure, that they were about her hair, that they were inherited, that she was proud of them. इसका आंसर है थर्ड वाला ऑप्शन, that they were inherited. ठीक है, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the passage, the wife's everyday prejudices were inherited from the crown derby, Aunt Sophronia, her husband, her great grandmother. इसका आंसर है आंट सोफ्रोनिया. ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है, रीड द पोयम केयरफुली. लास्ट क्वेश्चन इस पूरे 30 क्वेश्चंस का. Read the poem carefully before answering the questions. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. "'Tis come, visitor," I muttered, tapping at my chamber door, "only this and nothing more." Ah, distinctly I remember, it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Eagerly I wished the morrow, vainly I had sought to borrow from my books keys of sorrow, sorrow for the lost Lenore, for the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here for evermore, and the silken sad uncertain rustling of each purple curtain filled me with fantastic terrors never felt before, so that now to still the beating of my heart I stood repeating, "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door, some late visitor entreating entrance at my chamber door, this it is and nothing more." Question है, whose loss is the poet mourning? Middle Lenore, forgotten lore, a late visitor या bleak December? इसका आंसर है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको मिडिल लेनोर. मिडिल लेनोर जो है ना, इसके लॉस को वो के लिए वो दुख व्यक्त कर रहा है, दुखी हो रहा है. ठीक है. फिर इसी वाले पैसेज पर और भी क्वेश्चन है भाई, लास्ट नहीं था वो. इस पर एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिदमिक स्ट्रक्चर एविडेंट इन द फर्स्ट लाइन? आयम्बिक पेंटामीटर, स्पॉन्डिक हेक्सामीटर, एनेप्सिक मोनोमीटर, ट्रोकाई ऑक्टोमीटर. इसका आंसर है ट्रोकाई ऑक्टोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट ईगरली विश फॉर इवन इन द मिडस्ट ऑफ हिज सैडनेस? विजिटर, बुक्स, बुक्स ऑफ सॉरो, टुमारो. आंसर है टुमारो, ऑप्शन नंबर 4. ध्यान से पोएम पढ़ेंगे आप 2-3 बार तो आंसर समझ में आएगा. Which of the following figures of speech best describes the use of the words tapping and rapping in lines 3, 4 and 5? ठीक है, इसमें है alliteration, litotes, personification and onomatopoeia. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, onomatopoeia. काफी मुश्किल वर्ड है ये प्रोनाउंस करने के लिए. रीड द फॉलोइंग नोटिस एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. Green National School Mathura notice. This is to inform all students that our school is organizing a day field trip to the Wipro Industrial Estate. The details are as follows. Those who are keen on registering for the trip must pay 1,500 rupees to Miss Ritu, biology teacher, before 31st January. अब इस पे क्वेश्चन है, where will the students be going during the field trip? आंसर है Wipro Industrial Estate. ठीक है. अब है, रीड द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन. एडवर्टाइजमेंट है, केंद्रीय विद्यालय अमरपेट वॉक इन इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम स्क्वैश कोच ऑन 3 जुलाई 2018 at 10 AM at the विद्यालय कैंपस. फॉर मोर डिटेल्स प्लीज विजिट. ये पूरा पढ़ लीजिए आप लोग. अब इस पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट द इंटरव्यूज ऑट टू कैरी टू द इंटरव्यू? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है? इसका करेक्ट आंसर है बोथ ओरिजिनल एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स related to education and work experience, है ना. ऑप्शन नंबर 2 is the correct answer. Read the following post and answer the given question. इस पोस्टर को पूरा पढ़िए आप, क्या क्या दिया हुआ है. और इस पे क्वेश्चन है, which of the following statement is not true based on the information from the poster? पोस्टर में कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है? थर्ड वाला ऑप्शन, द ऑर्गेनाइजर्स विल डिस्ट्रीब्यूट फ्री क्रैकर्स ड्यूरिंग सेलिब्रेशन. ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है इसके अंदर. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 is the answer. Read the following letter and answer the given question. Dear Dave, how are you? I am sure that your studies must be keeping you busy. I am glad to tell you that I have not been selected to the theatre group. We have a play coming up next month at Rang Shankara. It is a big deal. Remember, we had once met the who's who of theatre and cinema at Rang Shankara. Maybe my dream might come true and someone will notice me for a small role in the movies. Well, enough of daydreaming. How are things at your end? When did that big test of yours? Do write to me as soon as you could.
yours truly, Joe. According to the letter, what does Joe hope might happen at Ranga Shankara? है ना, इसमें इसका जो आंसर है, ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर है, ही विल बी नोटिस्ड बाय इन्फ्लुएंशियल पर्सन हु माइट ऑफर हिम अ रोल इन द मूवीज। यही तो वो कह रहा है कि हो सकता है कभी कोई उसको पहचाने, उसकी कला को, और मूवीज में उसको रोल ऑफर करे। ठीक है, फिर है रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। ये लेटर पढ़ लीजिए भाई, आंगनवाड़ी वर्कर्स पे क्वेश्चन है ये, और इसका है फिल इन द डिटेल्स बेस्ड ऑन द लेटर। ठीक है, नाम, पोस्ट, एजुकेशन, रेफरी। अब इसमें साफ साफ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर कौन सा, आखिरी वाला, किशन राज, आंगनवाड़ी वर्कर, मैट्रिकुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ विदार हाई स्कूल। फिर रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। टू द एडिटर द हिंदू, डियर सर, in response to the news about the Municipal Corporation of Hibalpur converting the public park into a bus stand, I would like to express my strong displeasure as a citizen. There are very few public parks in the Hibalpur locality. Moreover, shifting the bus stand, there will be increased population in an otherwise clean residential area. The corporation is sure to face more severe protest from the residents of Hibalpur in the coming week. Yours faithfully, Krishna Swami. What would be the dominant tone of this letter? Complacent, congenial, irate और insolent? किस तरह का टोन है इस लेटर में? इसमें जो टोन है उसे इरेट कहते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग लेटर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को, लेटर को पढ़िए और आंसर करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमंग द डिटेल्स दैट द मैनेजर आस्क्ड फॉर फ्रॉम द कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग कंपनी? सारे वो पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आंसर है पहला वाला ऑप्शन, द डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, काफी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशंस, सी यू, टेक केयर, गुड बाय।